everyone, my name is Princey and I teach commerce. So if you're new to my channel, please consider subscribing. I would love it if you subscribe to my channel. तो हम अभी प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे वन शॉट वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं फॉर क्लास 12th, ठीक है. एंड राइट नाउ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं वन शॉट फॉर क्लास 11th ऑल्सो, क्योंकि हम सबका ध्यान रखते हैं. तो सबसे पहले मैंने अभी डिमांड तो डाल दिया था, बट मैं तो भूल गई थी कि मैंने माइक्रो मैक्रो में तो डिफरेंस ही नहीं बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है. तो आज थोड़ी सी हम ऐसी बात कर लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है. देखो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है. हम इंडिविजुअल लेवल पे जो भी चीजें पढ़ते हैं होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है. माइक्रो मतलब देखो आई आ जाता है, इट मीन्स इंडिविजुअल, ठीक है. तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी चीज पढ़ते हैं दैट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है. लेकिन अगर मैक्रो आ जाता है, इसका मतलब होता है हम एग्रीगेट, मतलब कि टोटल मतलब कि इकोनॉमी एज अ होल, मतलब कि यहाँ पे हम सम टोटल सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है. इसके जो टूल्स होते हैं वो इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई होती है. इसका होता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है. सो व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट मीन्स वी आर स्टडीइंग विद द पर्सपेक्टिव ऑफ ओनली इंडिविजुअल, ठीक है. हम सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, बट व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स तो उसमें हम सारा क्या पढ़ते हैं, पूरी सम टोटल मतलब कि एग्रीगेट के बारे में, इकोनॉमी एज अ होल के बारे में, ठीक है. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो एलिमेंट्स कंपोनेंट्स बोल दो, प्राइस होता है वो, ठीक है. इसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी. इसको इनकम थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है. और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं बेसिकली. सो दिस वाज इट फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो अगर हम माइक्रो पढ़ रहे हैं तो हमें मैक्रो के सारे कंपोनेंट्स को कांस्टेंट रखना है. एंड इफ वी आर स्टडीइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स देन वी हैव टू कीप ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स टू बी कांस्टेंट, ठीक है. अब अपन को पढ़ना था कॉस्ट क्या होता है. देखो, कॉस्ट इज इन क्लास 11th, ठीक है. सो हम लोग बहुत जल्दी कवर करेंगे कि कॉस्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है. सो कॉस्ट का मतलब होता है लागत. क्या होता है, लागत. कॉस्ट का मतलब होता है लागत के गुड्स हमारे बन रहे हैं. देखो, हम एक मैन्युफैक्चरर हैं, हम एक प्रोड्यूसर है, हमारी फैक्ट्री है, हम गुड्स बनवा रहे हैं, हम गुड्स बना रहे हैं. तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, पूरा जो भी खर्चा लगा हुआ है एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बोलते हैं कॉस्ट. सो कॉस्ट मीन टोटल एक्सपेंडिचर incurred in producing a commodity. So this is the go to definition. आप इमीडिएट मतलब इजीली ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो कहीं पे भी. So the cost means total expenditure incurred in producing a commodity. किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए कोई भी खर्चा जब लगता है तो उसको बोलते हैं कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब होता है लागत, ठीक है. समझ में आया. There are two types of cost, that is implicit cost और एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इंप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो आपके बिजनेस के अंदर ही अंदर घूमती फिरती रहती है, जो आपके बिजनेस के अंदर ही घूमती फिरती रहती है. एक्सप्लिसिट का मतलब जो आप बिजनेस के बाहर पेमेंट करते हो, ठीक है. इंप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वो कॉस्ट जो आप अपने बिजनेस के अंदर पे करते हो. एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वो कॉस्ट जो आप अपने बिजनेस के बाहर पे करते हो, ठीक है. इतना समझ में आया. अब एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आई थिंक मैंने आपको ये पढ़ाया है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन. इट इज द कॉस्ट ऑफ, कीमत ऑफ, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन. इसका मतलब होता है कि मान लो एक मुझे 40,000 की जॉब मिली है, एक मुझे 50,000 की जॉब मिली है, तो मैं एज अ रैशनल कंज्यूमर क्या चूज करूंगी, 50,000 की जॉब. तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेरे पास क्या था जिसको मैंने फॉरगॉन कर दिया है, ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या थी जो मैंने फॉरगॉन कर दी है, वो ये थी 40,000, ठीक है. सो दिस इज व्हाट मेंट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो प्लीज कमेंट कर दिया करो, सो दैट मेरे को भी
समझ में आया? फिर कुछ भी ऐसा चीज नहीं समझ में आती है, मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज लेट मी नो फॉर दैट एज वेल। सो मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा दूंगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओह एक सेकेंड। अब देखो कितनी सारी कॉस्ट होती है मार्केट में, ठीक है? तो कॉस्ट का मतलब क्या, देखो एक होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, एक होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है टोटल कॉस्ट, ठीक है। इतना याद रखो। सबसे पहले कौन कौन सी कॉस्ट होती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एक है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मान लो अपन को एक फूड ट्रक खोलना है, ठीक है, फूड ट्रक खोलना है अपन को एक, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी कि अपन लोग जो ट्रक खरीद रहे हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? जो अपन ट्रक खरीद रहे हैं, जो अपन ने मशीन खरीद ली, वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब है इट कैन नॉट बी चेंज्ड वंस मेड। एक बार अपन ने अगर फिक्स्ड कॉस्ट लगा दी, इन्वेस्ट कर दिया, तो इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड विद द लेवल ऑफ आउटपुट। क्लियर है? समझ में आया? Total fixed cost refers to the cost in which it cannot be changed with the level of output. The cost which cannot be changed with the level of output is known as the fixed cost. ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अब हमें इसमें रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, ठीक है, लेबर चाहिए होगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी फूड ट्रक में, ठीक है, तो क्या होगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट विच इज चेंजेबल, लाइक विच गेट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मान लो अभी हमारे फूड ट्रक पे 1 कस्टमर आया, तो हमें रॉ मटेरियल उतना ही चाहिए, लेकिन अगर हमारे फूड ट्रक पे 100 कस्टमर आने लगे तो हमें रॉ मटेरियल बनाना पड़ेगा ना। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि जो कॉस्ट वेरी करती है, जो कॉस्ट वेरी करती है, एंड द समेशन ऑफ बोथ द कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व बनता है वो बिल्कुल ऐसा बनता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लाइक विच कैन नॉट बी चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। चाहे तुम एक प्रोडक्ट बनाओ, चाहे तुम 2 प्रोडक्ट बनाओ, चाहे तुम 3 प्रोडक्ट बनाओ, चाहे तुम 4 प्रोडक्ट बनाओ, इट विल नॉट बी चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। टीवीसी का जो कर्व बनता है वो बनता है इनवर्सली एस शेप्ड, ऐसा बनेगा टीवीसी। मतलब कि जब कुछ हमारे यहाँ ग्राहक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने ट्रक खरीद लिया, तो हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है? 0 इन्वेस्टमेंट, तो कुछ नहीं लग रही। फिर हमारे पास एक ग्राहक आया, फिर दूसरा ग्राहक आया, फिर तीसरा ग्राहक, फिर बढ़ती चली, तो ये टीवीसी, ठीक है, इनवर्सली एस शेप्ड का कर्व होता है, ठीक है। और टीसी का कर्व कैसे होता है? टीसी का कर्व यहां से बनता है, ये हो गया टीसी का कर्व, बिकॉज इट इज अ समेशन ऑफ टीवीसी एंड टीएफसी, ठीक है। मतलब कि ये जो कर्व होता है ये इन दोनों का समेशन होता है, इसीलिए इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। मतलब कि टीवीसी और टीसी के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आया? क्लियर है इतना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अपन ने कॉस्ट पढ़ ली, अब आती है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है? पर यूनिट पे कितना खर्चा आ रहा है, पर यूनिट पे कितना, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी। तो टीएफसी से अगर अपन को एएफसी निकालना है तो टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर देंगे अपन, ठीक है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, मतलब पर यूनिट आ जाएगी, ठीक है। अगर अपन को टीवीसी से एवीसी निकालनी है, ठीक है, तो क्या कर देंगे अपन लोग? डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर देंगे। और अगर टीसी से एसी एवरेज कॉस्ट निकालना है तो अपन क्या कर देंगे? फिर से अपन लोग डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर देंगे, ठीक है। एएफसी का जो कर्व बनता है वो ऐसा कर्व बनता है, इट नीदर टचेस एक्स एक्सिस नॉट टचेस वाई एक्सिस, ठीक है। एवीसी का जो कर्व बनता है वो ऐसा कर्व बनता है, ठीक है, नहीं एवीसी का कर्व ऐसा बनता है, सॉरी ये बनता है एवीसी का कर्व, मैं कंफ्यूज हूं, मतलब देख लेना यार तुम लोग बुक में कैसा है। और एसी का कर्व ऐसे बनता है, ठीक है, वैसे तो ये सही है एकदम, ठीक है। एसी का कर्व ऐसे बनता है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज दीदी आपने तो बताई ही नहीं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि एक और, ये मैंने कमोडिटी प्रोड्यूस करी, ठीक है, ये अपन ने पेन एक मार्कर बना लिया, एक
और कमोडिटी प्रोड्यूस करने में कितनी एडिशनल कॉस्ट लग रही है उसको बोलते हैं मार्जिनल। देखो मार्जिनल का मतलब होता है नेट चेंज, नेट चेंज। इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो बट इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ पॉजिटिव ही दिखाते हैं। तो मार्जिनल का मतलब होता है addition made to the total cost or additional changes to the total cost when one more unit of a output is produced। जब एक और यूनिट आउटपुट की प्रोड्यूस होती है तब उसमें एडिशनली कितना चेंज हो रहा है। मतलब कि मान लो एक मार्कर 10 रुपए बना, दूसरा मार्कर बनाया तो 2 मार्कर 18 के बने, तो एडिशनल कॉस्ट कितनी हुई, 8 रुपए हुई, ठीक है। तो वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसे बनता है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ऐसे बनता है, टिक बना देना बस एक मार्जिनल कॉस्ट में। हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, कुछ भी ज्यादा ऐसे लिखना नहीं है, बस सिर्फ हमें कर्व बना के आना है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे वाई एक्सेस लिख देना, यहाँ एक्सेस लिख देना, यहाँ पे 0, या वाई या एक्स यहाँ पे 0, या वाई या एक्स यहाँ पे 0। इसके अलावा हमें कुछ नहीं लिखना है, समझ आया। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि लिखोगे तो तुम लोग खुद ही फंसोगे, तो इसीलिए मत ही लिखना, जितना हो पाए उतना बस लिख देना, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कॉस्ट, क्लियर है, समझ में आया। टीसी एंड एमसी का रिलेशनशिप भी होता है, तो वो भी मैं बता देती हूँ। देखो ये है मार्जिनल कॉस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और ये है आपका टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट आपका मैंने बताया था कि यहां से ऐसे जाता है, देखो टोटल कॉस्ट यहां से जाता है, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज बोली कि जब जब टीसी थोड़ा बढ़ेगा मार्जिनल कॉस्ट कम चला जाएगा। जब टीसी अपने यहाँ पे मिनिमम पॉइंट पे होगा तो ये भी अपने मिनिमम पॉइंट पे होगा, ठीक है। जब टीसी बिल्कुल से बढ़ना स्टार्ट कर देगा तो ये एमसी भी बढ़ेगा। या तो आप ये देख लो, आप ये देखो सिर्फ ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है या टीसी का कर्व है, ठीक है। हमेशा याद रखना अगर मार्जिनल कॉस्ट नीचे जा रही है तो ये देखो ज्यादा अच्छे से नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ये ज्यादा अच्छे से नहीं बढ़ेगा, ये भी डिमिनिशिंग में होगा। मार्जिनल कॉस्ट हमने मिनिमम पॉइंट पे होगी तो ये कांस्टेंट होगा, इधर क्या है, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है जब ये मिनिमम पॉइंट पे होगी। जब ये बढ़ना मतलब जब ये बढ़ना स्टार्ट कर देगी तो इसकी भी भयंकर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बस हमको सिर्फ ये देखना है कि मार्जिनल कॉस्ट इतनी बदतमीज चीज है कि मार्जिनल कॉस्ट जब नीचे जाएगी तो अपने साथ दूसरे को भी नीचे खींचेगी। जब वो अपने मिनिमम पॉइंट पे होगी तो ये कांस्टेंट होगा, और जब ये बढ़ना चालू कर देगी तो ये भी बढ़ना चालू कर देगा। समझ में आया, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट से याद रखना कि मार्जिनल कॉस्ट बदतमीज चीज है, ठीक है। तो ये बस इतना था कॉस्ट, इससे ज्यादा है नहीं कॉस्ट में कुछ भी। तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, जो चीज नहीं समझ में आती है तो प्लीज मेरे से पूछ लेना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना वरना पिट्टी हो जाएगी, ठीक है। बाय।